हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक कराने वाला हूं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम संविदा भी कहते हैं। और भाई एक बात याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। जैसा कि हमारा ऊपर प्रश्न है, पहले हम प्रश्न को अच्छे से रीड करते हैं और देखते हैं। चीरगामी प्रत्याभूति की परिभाषा दीजिए। यह किस प्रकार साधारण प्रत्याभूति से भिन्न होती है? किस प्रकार एक चीरगामी प्रत्याभूति को समाप्त किया जा सकता है? देखो, एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था प्रतिभू, या आप इसे प्रतिभू कह सकते हो या प्रत्याभूति भी कह सकते हो। प्रत्याभूति भी कह सकते हो या प्रतिभू भी कह सकते हो। प्रतिभू का मतलब होता है बिचौलिया। अगर हमें किसी से कोई सामान लेना है और जिससे हम सामान लेने जा रहे हैं, कोई दुकानदार है या कोई मालिक है, उसने बोला कि भाई मैं आपको सामान तो दे दूंगा, बशर्ते कि आप सामान की एवज में मुझे आप किसी की गारंटी या जबान दिलवा दो बीच में। जब हम किसी व्यक्ति की जबान दिलवाते हैं या किसी की गारंटी हम किसी व्यक्ति को दिलवाते हैं, उस व्यक्ति को हम बिचौलिया कहते हैं। बिचौलिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि भाई हमने 1,000 रुपये का सामान लिया और हमने उसके एवज में जबान दे दी और उसने 1,000 रुपये पटा दिए, तो वो प्रत्याभूति हमारी जो है, जबान जो बिचौलिया गिरी है, वो खत्म हो गई। एक होती है जो हमारी लॉन्ग टाइम तक चलती है। जैसे हमने किसी लड़की और लड़के की शादी करा दी, वो प्रत्याभूति हमारी बहुत लंबे समय तक चलेगी। या हमने किसी व्यक्ति को अपने यहाँ जॉब पर रख लिया और उनसे हमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा के आप हमारे यहाँ पे रहोगे तो हम आपको एक निश्चित राशि देंगे। तो ये निश्चित राशि एक बार के कॉन्ट्रैक्ट में ही लाइफ टाइम तक सेव हो गई। जब तक वो आपके यहाँ काम करेगा, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार के इसमें 2-3 एग्जाम्पल हैं। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और छोटा पटाखा बड़ा धमाका, उस प्रकार का ये क्वेश्चन है छोटा सा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, पूरा एफर्ट लगा दूंगा आपको समझाने के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपको हमारे द्वारा अगर कोई हेल्प हो रही हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बता दो। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर हमारे चैनल को आपके फ्रेंडों ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो और कमेंट करके हमें बताओ। अब बातें ज़्यादा नहीं करनी है, अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। उससे पहले हम एक बार प्रश्न को और रीड कर लेते हैं। चीरगामी प्रत्याभूति की परिभाषा दीजिए। पहले हमें डेफिनेशन देनी है इसकी। चीरगामी प्रत्याभूति की परिभाषा धारा 129 के अनुसार, धारा 129 के अनुसार प्रत्याभूति जो समव्यवहारों को किसी श्रृंखला तक विस्तृत होती है, मतलब श्रृंखला यानी कोई कड़ी जो लंबी होती है, जो बहुत समय तक, लंबे समय तक चलने वाली है, किसी श्रृंखला तक विस्तृत होती है, चीरगामी प्रत्याभूति कहलाती है। यानी कि जो लंबे समय तक चलती है उसको हम चीरगामी प्रत्याभूति कहते हैं। हमने किसी को एवज दी, जबान दी कि भाई मैं आपकी बेटे की शादी करा रहा हूँ और कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ लाइफ टाइम। या हमने किसी को जॉब पर रखा और जॉब उसने बहुत लंबे समय तक करी, तो उसकी जो तनख्वाह थी वो हमने किसी को लगाया, तो एक जबान हो गई कि मैं 5,000, 10,000, 20,000 रुपये जो तुम्हें दूंगा, मैं प्रत्येक मंथ दूंगा। और ये जो है जो प्रत्याभूति है, जो जबान है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगी जब तक वो जॉब करेगा। ये नहीं है कि भाई इस महीने में पैसे नहीं दे रहा, जो एक बार हो गई वो चलती रहेगी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहा है प्रत्याभूति जो समव्यवहारों की एक श्रृंखला तक विस्तृत होती है, चीरगामी प्रत्याभूति कहलाती है। एग्जांपल देखते हैं किसका। इस प्रतिफलार्थ में कै गे को
मतलब सॉरी खे गे को खे की जमींदारी में किराया वसूल करने के लिए नौकरी पर रखेगा। मतलब खे है मालिक और गे है नौकर। खे गे को खे की यानी अपनी ही जमींदारी में किराया वसूल करने के लिए नौकरी पर रखेगा। गे उन किरायों को वसूल करने और देनगी के लिए 5,000 रुपये रकम तक जिम्मेदार होने की खे से प्रतिज्ञा करता है। यह चीरगामी प्रतिभूति है। इसको देखो ऐसे समझते हैं, यहाँ पर एक मालिक है यानी कि खे, और यहाँ पे एक मजदूर है गे। खे ने गे को अपने यहाँ काम पर रखा और उससे बोला कि आप जो है मेरे यहाँ पे मेरी जो जमींदारी वाली जो ज़मीन है उस पर आप किराया वसूल करोगे। किराया कौन वसूल करेगा? गे से बोला कि आप मेरी ज़मीन पे जाके किराया वसूल करोगे और उसके लिए मैं आपको पर मंथ 5,000 रुपये दूंगा। अब ये जो इन्होंने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट करा है, एक दूसरे से जो विश्वास करा है एक दूसरे पे कि आप मेरी जमींदारी वाली ज़मीन पर वसूली करो, मैं तो कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप तो वसूली करो। वसूली के जो पैसे आए आपको देने हो या लेने हो, कुछ देखभाल करनी हो, जमींदार की जो भूमि है उस पर आप कुछ भी करो, किसी से कुछ लो, किसी को दो, उसका बेनिफिट या लॉस जो भी आप मुझे बता के दोगे। आपका सिर्फ ये काम है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने पैसे आए, कितने गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, देखभाल करनी है और वहाँ पे अपना कार्य करना है। उस काम के लिए मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। तो ये जो जॉब पर रखा गया है ये लॉन्ग टाइम तक का है। ये नहीं है कि भाई आप 1 महीने 2 महीने, ये प्रतिभूति जो इनके बीच हुई है लंबे समय के लिए हो गई कि अब मेरी जमींदारी वाली भूमि पर काम करो, मैं आपको पैसे देता रहूँगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। खे द्वारा गे को प्रदान किए जाने वाले आटे के 5 बोरे के मूल्य की जो 1 महीने में दिया जाना है देनगी के लिए खे की प्रतिभूति देता है। खे गे को 5 बोरे प्रदत्त करता है, गे उनके लिए देनगी करता है। तत्पश्चात खे गे को 4-4 बोरे देता है जिनकी देनगी गे नहीं करता। कै द्वारा दी गई प्रतिभूति चीरगामी प्रतिभूति नहीं थी और तदनुसार वह उन 4 बोरों के मूल्य देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस बात को अब हम समझेंगे ये क्या कह रहा है। हमें इसी एग्जाम्पल को अपने शब्दों में लिखना है। ए है, बी है, ये मालिक है, इसकी एक मील है यानी फर्म कह दो, मील कह दो, मील है आटे की, आटा, और ये है दुकानदार। इससे कुछ आटा चाहिए था यानी आप मानो 10 बोरे। ये गया इसके पास, भाई मुझे 10 बोरे कट्टे दे दो, आटे के 10 कट्टे दे दो। इसने बोला बी ने कि भाई मैं आपको दे तो दूंगा लेकिन आप किसी को, एक जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ पर बुला लाओ और उससे जबान दिलवा दो। इसने बोला कि यार मैं किस व्यक्ति को लेके आऊँ, और इसने बोला कि आप किसी व्यक्ति को जबान के लिए लेकर आओ। तो ये जो व्यक्ति है सी को बुला कर लाया कि भाई सी, आप जो है मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूँ कि आप मुझे 10 बोरे दिलवा दो। सी से बोला ए ने बोला सी से, भाई मुझे 10 बोरे दिलवा दो और जब भी मैं 10 बोरों के जो पैसे होंगे बहुत जल्दी से जल्दी इनकी अदायगी करवा दूंगा, प्लीज़ आप जो है बी से बोल दो। ये सी जो है बी के पास गया और इनसे बोला कि भाई इनको 10 कट्टे आटा दे दो, अगर ये पैसे नहीं देंगे उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और आप इन्हें पैसे को कट्टे दे दो, अगर ये नहीं देंगे मैं दूंगा और ये ईमानदार व्यक्ति है, दे देगा आपके पैसे। ये बी जो है इसे 10 कट्टे दे देता है, बोरे, ठीक है, 10 आटे के कट्टे या बोरे दे देता है। अब ये ए जो है इसके पैसे दे देता है, पे कर देता है, पेमेंट जो है कर देता है। अब क्या होता है, ये तो था फर्स्ट केस। अब क्या करता है, इस व्यक्ति ने, ए ने बी का विश्वास जीत लिया कि भाई ये तो बहुत ईमानदार आदमी है, 10 कट्टे लेके गया था और 10 के 10 इसने
कट्टों के पैसे इसने वापस दे दिए। अब क्या करता है, ए दोबारा जाता है बी के पास। अब कहता है कि भाई मुझे 15 कट्टे दे दो। अब बी ने सोचा कि भाई ये तो पैसे वापस कर देता है, अब चलो मैं इसे 15 कट्टे दे दूं। अब ये 15 कट्टे लेके आ गया, ए ने जो पेमेंट नहीं की। अब जो यहाँ पर ए ने जो दोबारा से जो सेकंड टर्म पे जो सेकंड टाइम पे जो सामान लिया है उसकी पेमेंट नहीं की, तो ये जो बी है सी से ये नहीं कह सकता है कि भाई मेरे पैसे दिलवाओ, क्योंकि सी ने जो जबान दी थी, सी ने जो प्रतिभू जो बना था, बिचौलिया जो बना था, इन 10 कट्टों के लिए बना था, ना कि और दोबारा के लिए बोला था कि जब भी ये आए सामान लेने आप इसे माल दे दिया करना, सामान दे दिया करना। इस ऐसी जिम्मेदारी ना की थी। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका जो वचन है वो पहले ही समाप्त हो गया। इसने पहली बार के लिए बोला था। अगर ये कहता कि जब भी ये सामान लेने आए आप इसे दे दिया करना, अगर ये पैसे नहीं देगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो ये चीरगामी प्रत्याभूति बन जाती। अगर ये हमेशा के लिए बोलता, हमेशा के लिए बोलता कि जब भी ये पैसे लेने सामान लेने आए आप दे दिया करना, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं दूंगा। इसको आप दोनों ही एग्जाम्पल में बना सकते हो। एक एग्जाम्पल में इसे ऐसे बना सकते हो, पहली बार सामान लेके गया, चुका दिया, जिम्मेदारी ली। दूसरी बार सामान लेके गया, जिम्मेदारी नहीं ली और सामान नहीं चुकाया, तो चीरगामी प्रत्याभूति नहीं लगेगी। और ये कह दे कि जब भी ये सामान लेने आए तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप दे दिया करना, तो ये चीरगामी प्रत्याभूति हो जाएगी अगर लाइफ टाइम के लिए बोले तो। अगर नहीं बोलता है तो एक बार में ही समाप्त हो जाएगी। चीरगामी प्रत्याभूति के मामले में जब तक प्रतिभू प्रत्याभूति का खंडन नहीं कर देता या प्रतिभू करार के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने से इनकार नहीं कर देता, ये चीरगामी की बात हो रही है, जो सदा के लिए, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए जो होता है। लंबे समय के मामले में जब तक प्रतिभू बिचौलिया अपने वचन का खंडन नहीं कर देता। देखो मैं इन शब्दों को अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वचन का खंडन नहीं कर देता या प्रतिभू बिचौलिया करार के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने से इनकार नहीं कर देता, या मर्यादा अधिनियम के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत बात दायर कर दिया गया है, प्रतिभू मूल ऋणी करार के अंतर्गत देय धन के लिए दायी होगा। यानी कि हमने किसी व्यक्ति को अपनी जबान पर 10,000 रुपये उधार दिलवा दिए कि भाई चलो अब मैं जबान दे रहा हूँ, गरीब व्यक्ति है, इसका काम जो है निकल जाएगा, 10,000 रुपये इसे दे दो। अब उस व्यक्ति ने 10,000 रुपये नहीं दिए। अब जो है बिचौलिया है वो तब तक उस अपने वचन से, अपनी प्रतिभू से तब तक नहीं निकल सकता है, या तो खुद जाकर ये कहे कि भैया उसने जो पैसे लिए थे मैं नहीं दूंगा, मैंने तो बोल के देख लिया है, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर दो, या तो तब तक वो ये बोल के ना आए तब तक खत्म नहीं होगा। या फिर अनुच्छेद 55 के अनुसार अधिनियम, मर्यादा अधिनियम के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत जिसके पैसे थे 10,000 जिसने दिए थे, देने वाला व्यक्ति प्रतिभू पर जो बिचौलिया था उस पर केस करेगा कि भाई आप पैसे दो मुझे 10,000 रुपये, आपने अपनी जबान पर 10,000 रुपये दिलवाए हैं, तो वो बिचौलिया 10,000 रुपये देने के लिए जिम्मेदार होगा। वो उसे पैसे 10,000 रुपये देने ही होंगे, चाहे जिसने कर्ज लिया है वो दे या ना दे, लेकिन बिचौलिया को चुकाने होंगे। अगर बिचौलिया मना कर देता है या बीच में मना मुकर जाता है कि भाई मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मैंने जो समय दिया था खूब कह ली, तब वो जिम्मेदार नहीं होगा। चीरगामी व साधारण प्रत्याभूति में अंतर। चीरगामी प्रत्याभूति किसे कहते हैं? जो लंबे समय तक चलती है। साधारण प्रत्याभूति, भाई एक दिन के लिए जबान दे दो, मैं आपको एक दिन बाद दिलवा दूंगा, 1 महीने 2 महीने के लिए। चीरगामी जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, लंबे समय तक। साधारण एवं चलत प्रत्याभूति में यह अंतर है कि साधारण प्रत्याभूति में प्रतिभू यानी बिचौलिया केवल एक अकेले समव्यवहार के लिए दायी होता है, केवल एक कार्य के लिए, एक बार के लिए या एक समय के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि चलत प्रत्याभूति में, चलत वचन में बिचौलिया प्रथम दृष्टता किसी भी उत्तरोत्तर समव्यवहार के लिए दायी होगा जो इसके क्षेत्र के परिधि में आते हैं। लेकिन चलत प्रत्याभूति में जैसे हमने अपनी जबान पर किसी व्यक्ति को कहीं पर नौकरी पर लगवा दिया, जिसने लगाया वो मालिक हो गया प्रथम व्यक्ति,
जो लगा वो दूसरा व्यक्ति हो गया, और मैंने लगवाया है अपनी जबान में, मैं तीसरा व्यक्ति हो गया। जब तक वो जॉब करेगा कि भाई इस व्यक्ति को आप जॉब पर रख लो, अगर ये कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, आपसे बदतमीजी करता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब तक वो जॉब करेगा, जब तक वहाँ पर नौकरी करेगा, तब तक बिचौलिया की जिम्मेदारी रहेगी। और ये वो 2 साल करे, 4 साल करे, 10 साल करे, ऐसी प्रतिभूति लंबे समय तक चलती हैं। और जो छोटी प्रतिभूति हैं कि भाई आप इसे 1 महीने के लिए रख लो सिर्फ, और 1 महीने की तो मेरी जिम्मेदारी है, आगे की आप जानो। आप 1 महीने में इसे परख लो, अगर सही हो तो आगे रख लेना, नहीं तो मत रखना। या इसे कुछ सामान दे दो, एक बार के सामान की जिम्मेदारी मेरी है, आगे की आप जानो। छोटी प्रतिभूति जो एक बार या एक समय के लिए दी जाती हैं। चलत या चीरगामी प्रतिभूति जो लंबे समय के लिए दी जाती हैं और जो लगातार चलती रहती हैं। यह प्रश्न की क्या अमुक प्रतिभूति चलत हैं या साधारण पक्षों के इरादे से और आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक इंग्लिश मामले में कहा गया कि न्यायालय को भाषा में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, परंतु जहां भाषा शांत है वहां पक्षों का विषय वस्तु के संबंध में आशय को अवश्य करेगा, लागू अवश्य करेगा। इन्होंने बोला है कि अगर कोई व्यक्तियों की मतलब भाषा का मतलब है उनके व्यवहार में कोई अंतर है, तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, उन्हें खुद करना पड़ेगा कि अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार लें। अगर वो सामने वाले व्यक्ति को खुद देखें जिसके लिए वो बिचौलियागिरी कर रहे हैं, जिसके लिए वो बिचौलिया बन रहे हैं, कि वो व्यक्ति कैसा है। उसके न्यायालय में ये नहीं कहोगे कि भाई मैंने उसे परखा नहीं था, मैं तो बस दे दी थी उसकी जिम्मेदारी। ये समस्या आपकी है। आपको जबान देने से पहले उसकी परख खुद भी करनी चाहिए थी कि मैं जिस व्यक्ति के लिए जबान दे रहा हूँ वो व्यक्ति सही है, कानूनी तौर पर सही है, क्या ये आगे जाकर हमारी इज्जत रख पाएगा, हमारी जबान को रख पाएगा। न्यायालय इन चीज़ों को नहीं मानता है। आगे चलते हैं। किस प्रकार एक चीरगामी प्रतिभूति को समाप्त किया जा सकता है। सपोज करो हमने किसी व्यक्ति के लिए लंबे समय के लिए या किसी व्यक्ति के लिए या हमने ही किसी से लंबे समय के लिए जबान कर ली, किसी बात के काम को लेकर हमने जबान कर ली कि भाई हम जबान करते हैं, हम इस कार्य को करेंगे या हम करते रहेंगे। अगर हमारा मन कर रहा है उसे कैसे समाप्त किया जाए या वो अचानक कैसे समाप्त हो सकती है। हमने किसी से चीरगामी प्रतिभूति कर रखी है, वो किस प्रकार समाप्त होगी उसे देखते हैं। सूचना द्वारा धारा 130 के अनुसार चलत या चीरगामी प्रतिभूति का खंडन प्रतिभू बिचौलिया ऋणदाता को सूचना देकर भविष्य के संव्यवहारों के बारे में किसी समय पर कर सकता है। धारा 130 यह स्पष्ट करती है कि यह खंडन केवल भविष्य के संव्यवहारों के प्रति लागू होता है। प्रतिभू भूतकाल में किए गए संव्यवहारों के लिए जिम्मेदार रहेगा। यानी कि सूचना द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति बोला कि भाई मुझे अब एक नई दुकान खोलनी है, उसमें मुझे परचूने का सामान भरना है, आप मुझे 10,000 रुपये का सामान उधार दिलवा दो। वो व्यक्ति दुकानदार के पास गया, जो बड़ा दुकानदार था, जो छोटी दुकानों का सामान देता था, कि भाई आप इसे 10,000 का सामान दे दो, ये नई नई दुकान खोल रहा है, सही व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, और मैं इसके पैसे अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। पहले तो यही आपके चुका देगा, अगर ये नहीं चुकाएगा तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये आपके मैं चुका दूंगा। लेकिन क्या होता है, वो 10,000 रुपये चुका देता है। अब जो है वो व्यक्ति जो बिचौलिया है वो ये कह के आता है कि भाई जो मैंने पहले वाला जो सामान आप अपनी ज़बान पर दिलवाया था उसके पैसे आपके पास आ गए हैं, लेकिन अगर ये दोबारा कभी आपके पास मेरा नाम लेकर सामान लेने के लिए आए तो आप देना नहीं। अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, मैंने सिर्फ ज़बान पहले बार के लिए ली है। अगर वो मेरे नाम पर दोबारा कर्ज लेने आए, पैसा लेने आए, सामान लेने आए तो उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। ये है सूचना द्वारा। उसने सूचना दे दी बिचौलिया ने कि अब पहली बार के लिए जिम्मेदार हूँ मैं, हर बार के लिए जिम्मेदार नहीं हूँगा। अब आप देख लेना आपका कैसा काम चल रहा है। प्रतिभू की मृत्यु द्वारा, यानी कि अगर कोई, अब इसे समझते हैं पहले। धारा 131 के अनुसार जिस व्यक्ति ने जबान दी है, अगर वो जबान देने वाला व्यक्ति ही मर जाए, जबान देने वाला व्यक्ति ही मर जाए, तो जो बिचौलिया ने जबान दी थी वो संविदा ही खत्म हो जाएगी।
प्रतिभू की मृत्यु चलत प्रत्याभूति को प्रतिकूल संविदा के अभाव में वहां तक जहां की उसका भविष्य के संव्यवहारों से संबंध है खंडन कर देती है। इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि प्रतिभू की मृत्यु से चिरगामी प्रत्याभूति का भविष्य के संव्यवहार में खंडन हो जाता है। परंतु यदि कोई प्रतिकूल संविदा है तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा। यानी कि अगर प्रतिभू है, अगर उसने चाहे छोटे बिचौलियागिरी करी हो या बड़ी बिचौलियागिरी करी हो, अगर उसने की है धारा 131 के अनुसार, और अगर वो किसी भी प्रकार से मर जाता है तो उसके द्वारा जो जबान दी गई थी, जो व्यापार या कॉन्ट्रैक्ट कराए गए थे, एक दूसरे से संबंध बनाकर कर्ज दिलवाया था, सामान दिलवाया था, वो खत्म हो जाता है। अगर प्रतिभू के द्वारा दी गई जबान बहुत लंबे तरीके, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो उसके लिए उसके या तो जो संपत्ति होती है प्रतिभू की उसको बेचकर उसकी अदायगी की जाएगी। सपोज करो किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए दिलवा दिए जबान के तौर पर, एवज में बिचौलिया ने कहा है आप इसे 10 लाख रुपए दे दो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। उन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए। अब प्रतिभू मर गया। अब जो है मालिक ने बोला कि भाई मेरे 10 लाख रुपए दो। जो पैसे लेके गया था उसने बोला कि जब बिचौलिया ही मर गया तो मैं क्यों पैसे दूं। तो यहाँ पर जो पैसे लेने का जो अधिकार है बिचौलिया की जो संपत्ति होगी, प्रतिभू की जो संपत्ति है उसके द्वारा दी जाएगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा पटाखा बड़ा धमाका वाला प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, काफ़ी बार पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।